हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गगनदीप मान है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एस्ट्रोलॉजी को लेके मेरा पहले बिल्कुल यकीन नहीं था। एस्ट्रोलॉजी में मैं मानती नहीं थी कि लगन, कुंडली ये सब कुछ होता है। लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई चीज़ें रुकती गईं और बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्शों से फर्शों में आ गए, वो हालात हो गए मेरे। तो मैं जाने लग गई थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर्स के पास। मुझे कुछ मिलता नहीं था वहाँ जाके भी। वो बोल देते थे कि हाँ नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाएगा, 15 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, कुछ उपाय भी दे देते थे। अब मैं बिलीव तो करती नहीं थी किसी चीज़ के ऊपर, कर भी देती थी मैं पूजा पाठ तो करती थी, मैं रिलीजियस हूँ शुरू से ही, लेकिन कुछ भी नहीं ठीक हो रहा था। मेरी क्यूरोसिटी इतनी बढ़ती जा रही थी एस्ट्रोलॉजी को लेके। मैंने सर्च किया कि चलो मैं इसको पढ़ती हूँ। एक दो एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई लुधियाना में ही हैं, काफ़ी रिनोन हैं एस्ट्रोलॉजर्स। मैंने उनसे पूछा भी कि सर मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। तो उन्होंने बोला बेटा एस्ट्रोलॉजी ऐसे नहीं आती है, ये तो मतलब ख़ानदानी होता है। मतलब हमारे पूर्वज थे पहले एस्ट्रोलॉजर, फिर मेरे पापा हुए, फिर हम हुए, और हमारी ये जीन्स में खून में है, हम बचपन से करते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया शायद यही होगा। बुक्स भी ऑर्डर की अमेज़ॉन से, दिल्ली से भी कुछ लेके आई, पढ़ती थी। वो अलग टाइप का नॉलेज था, रिलेट नहीं कर पाती थी। यूट्यूब भरा पड़ा है एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस से, वो भी देखा। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल कई चीज़ें आई जो समझ में आती थी, नहीं आती थी, लेकिन जो मेन था ना वो क्लियर नहीं हो रहा था। सर्च किया मैंने, एक एस्ट्रोलॉजर हैं यहाँ पे, उनको भी अप्रोच किया था मैंने। लेकिन मेरी फ्रेंड का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था उनके साथ। उन्होंने बोला कि जब वो पढ़ाते हैं सिर्फ बुक उठाते हैं और लेक्चर देते हैं जूम में। और उस बीच सर को अप्रोच किया मैंने, मनीष सर को। मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, लेकिन नंबर 1 चल रहे थे पंजाब में। फ़ोन किया सर को, सर फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर 5-7 बार किया तो मैं इनके पास आई भी, और इतने हमारी बात हुई कि ठीक है क्लासेस हो जाएंगी। मैंने उनको ये फैक्ट बताया कि जैसे मैं किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी तो वो लोग ये बोलते थे कि आप सीख नहीं पाओगे ऐसे अगर एस्ट्रोलॉजी हर कोई सीखने लग गया, सही है, हर कोई सीख भी नहीं सकता, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन अगर अंदर से आपके अंदर जज्बा है सीखने का तो आप, मुझे लगता है, कर जाते हो सब कुछ। तो खैर सर के पास आना, बात करना, सर ने कमिटमेंट किया कि ठीक है हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और उस दौरान कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया मैं बिल्कुल मोरल डाउन हो गया कि अब तो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, और अब सर, क्योंकि मैंने बहुत कम नॉलेज ली थी, और वर्चुअली नॉलेज होना और पास में किसी की गाइडेंस में कुछ सीखना बहुत अंतर है। फिर हमारी क्लासेस का कुछ अता पता ही नहीं रहा, सब कुछ बंद हो गया, कोरोना आ गया। मैं फिर भी सर को फ़ोन करती रही। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये कोविड के दौरान ही हमने वो 15 डेज़ की फ्री क्लासेस ली थी सर से, जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ था। क्योंकि मैं श्योर तो थी नहीं, मनीष सर हैं, एस्ट्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट खोला है, इट्स फाइन, लेकिन कैसे पढ़ाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट था बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बहुत कुछ है, प्रोस्पेक्टस लेके बैठे हैं, हम लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मैसूर, एवरीवेयर। बट आपको मेन अच्छे से पढ़ाता कौन है, जो आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन तब क्लियर हुआ जब कोविड हटा, और उस बीच भी सर का कुछ श्योर नहीं था कि हमारी क्लासेस लगेंगी कि नहीं। तो हमने बहुत कॉलअप्स किए, सर को बहुत फॉलोअप किया, प्रिंस भैया को भी बहुत बार फ़ोन किया कि कब होंगी क्लासेस, कब होंगी क्लासेस। एक बार तो बस मन टूटने वाला था कि अब नहीं हो सकता। इतने में सर ने बोला कि चलो ठीक है। 3 महीने में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैंने सर को फ़ोन ना किया हो। लेकिन
चलो एक दिन ऐसा आया, सर ने बोला चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। मतलब जब क्लास स्टार्ट किया ना, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लासेस मेरे को ऐसा था कि शायद मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन तब मुझे पता लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आया। जितना भी मैंने वर्चुअली देखा, पढ़ा, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। सर ने कंप्लीटली ए से लेके जी तक ऐसे बच्चों की तरह पढ़ाया है मुझे। एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा मुझे बहुत अच्छे से देखना आ गया हॉरोस्कोप। मैंने सर से वैदिक किया है, मैंने सर से केपी किया है, प्रश्न शास्त्र, और रेड बुक मेरी चल रही है, तो वास्तु भी किया है मैंने। यस, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें इमीडिएटली फर्स्ट सेशन में ही आपको समझ आ जाता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ नहीं समझ आता सर हमेशा क्लियर भी करते हैं। बेस्ट चीज़ ये लगी कि सर ने कोई बुक नहीं उठाई कभी, हमेशा बोर्ड पे मार्कर लेके एक हम प्रैक्टिकली सिखाया है। हम लोगों की लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, सपोज आज से 1.5 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, या मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स बैठे होते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं, उनके लाइफ में जो हुआ था, तो वो चीज़ें हम जब सर दिखाते हैं कि हॉरोस्कोप में ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उस टाइम समझ में आता है कि हाँ क्यों हुआ। मेरे भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हुई हैं, रही हैं, सबके होती हैं, कोई इंसान नहीं है जो ना रहा हो। क्यों थी और वो कैसे ठीक हो सकती हैं, वो भी बताई। मतलब शुरू शुरू में तो एज ए टीचर थे, अब बिल्कुल भाई की तरह हो गए, बड़े भाई की तरह। मुझे रेमेडीज़ भी बताई सर ने कि तुम ये करो, तुम्हारा ऐसा सही रहेगा, और हमें ये भी तक बताया कि रेमेडीज़ बनानी कैसी हैं। ऐसा नहीं है कि जो चलता आ रहा है वो ही चलेगा। जैसे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स को कौन सी चीज़ों को हम दान देते वो प्लीज़ होते हैं, तो हम वो दे के कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि जुपिटर को आप हल्दी दोगे तो ही वो प्लीज़ होंगे। कई चीज़ें ऐसी सर ने समझाई कि हम दिल से करते हैं, एज ए ह्यूमन। आप कुछ डोनेट करते हो, उससे भी कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बेसिकली शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, नो, मन की शांति पहले के लिए तुम क्या करते हो, किसी नीडी पर्सन की हेल्प करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। आई नो जब प्रॉब्लम होती है ना, ये बातें कुछ अलग लगती हैं, लेकिन लेकिन ये वर्क ज़रूर करती है। टाइम लगता है पर चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। मेरे हॉरोस्कोप में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स मैं भी देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ, लेकिन सर बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब चाहे आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन हाँ, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि कितने रूल्स हैं, मुझे लगता है 300-400 ऐसे रूल्स हैं जो सर ने हमें पढ़ाए हैं कि ये अप्लाई करो, ऐसे देखो, रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर देखो। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जब जाते हो, हाउ डू यू नो कि वो हर तरह का रूल अप्लाई कर रहा है, या हाउ डू यू नो कि ये जो रेमेडी उसने बताई ये सही ही होगी। जस्ट बिकॉज हम लोग जानते नहीं हैं कि क्या दान करने से क्या हो जाता है, और हम कर लेते हैं। समटाइम्स योग कारक की चीज़ें भी एस्ट्रोलॉजर्स करवा देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई किसी को गलत करवा दे, इसने तो भी मुझे अपनी फ़ीस देनी है और चले जाना है। लेकिन नहीं, खुद के लिए सीखो, सीखो, कॉन्फिडेंटली सीखो, अपने लिए सीखो, अपने अपने बच्चों के लिए सीखो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के लिए सीखो। ये बहुत अच्छी विद्या है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आगे पंडित और अपना नाम लगा के लोगों के एस्ट्रोलॉजर्स बनना है। नो, बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जो शौकिया तौर पे इस चीज़ को करते हैं। और विद्या तो कोई भी हो, आपको सीखनी चाहिए। कितने लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, अब जैसे मैंने फ्रेंच सीखनी है, चाहे मैं फ्रांस जाऊँ कहीं ना जाऊँ, लेकिन सीखनी है। उसी तरह से सर ने ये जो बहुत बड़ी चीज़ थी एस्ट्रोलॉजी, सर ने क्लियर किया मुझे। मुझे नहीं लगता था मैं सीख सकती थी, मुझे नहीं लगता। मैंने सर ने ऐसा नहीं, सर ने रेकमेंड भी किए हैं बुक्स, मुझे बताया सर ने कि तुम ये बुक्स लो। समटाइम्स वो खुद भी दे देते हैं बुक्स, लेकिन बुकिश नॉलेज मुझे अब समझ में नहीं आती है, सर के नोट्स ही मुझे समझ में आते हैं, जिस तरह से सर समझाते हैं। अभी हमने जैसे पूजा की थी दिवाली पे, सर ने इनवाइट किया एकदम फैमिली जैसे, जैसे वी वर अलोन यहाँ पे, तो हमने भी कोई पूजा कुछ रखा नहीं था। हम आए, सर ने पूरी फैमिली की तरह अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, और हमने छोटा सा हवन किया, पूजा की, मत्था टेका, बहुत अच्छा लगा मुझे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आओ पढ़ो फीस दो और चले जाओ, बहुत ही फैमिली वाला फीलिंग आता है। मेन तो बात है एस्ट्रोलॉजी, आप सीखो, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन अच्छे से सीखो जो आपको पूरा सिखाए, ऑथेंटिक सिखाए। मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पास विद्या है मैं आगे क्यों बांटूं। सर में वो बिल्कुल बात नहीं है। मनीष सर, रियली थैंक यू सो मच, आपने एक नॉर्मल नाम के आगे मेरा एस्ट्रोलॉजर लगा दिया। जब भी मैं किसी का हॉरोस्कोप देखती हूँ और उनको जो प्रिडिक्ट करती हूँ वो तो सही हो जाता है कि हाँ मैम हुआ होगा, या मैं बोलती हूँ ऐसा आप होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम का जब मैं सॉल्यूशन करवाती हूँ ना, अपना मन साफ रख के, नियत तो देखो साफ रख के आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, तो लोगों के काम बन जाते हैं। जब जो दुआ देते हैं ना लोग, लिटरली उस टाइम पे सर के लिए मेरे दिल से इतनी दुआ निकलती है मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उस टाइम पे जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं थैंक यू मैम, आपने इतना बड़ा काम करवा दिया, तो उस टाइम पे अप्रिसिएशन तो सबको पसंद है। हम सब बैठे हैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कि हाँ हमारे लिए ये बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे है कौन? मनीष सर, एक नॉर्मल नाम के साथ उन्होंने मेरा एस्ट्रोलॉजर नाम जोड़ दिया। समटाइम्स तो कई गांव के ऐसे लोग मुझे अपना हॉरोस्कोप दिखाते हैं और मुझे बोल के जाते हैं कि तुसी ता, पंजाबी में बोलते हैं कि तुसी ता बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता मैं आगे कितना जाऊं ना जाऊं, लेकिन सर ने इस लायक कर दिया कि लोग मुझे दुआएं बहुत दे के जाते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है। तो मेरा एक ही मैसेज है, एस्ट्रोलॉजी सीखो। ज़रूरी नहीं ऑफिस खोल के बैठना है, अपने लिए सीखो, अपना भाग्य देखो। गाइड कर सकते हो आप किसी को, खुद भी गाइडेंस ले सकते हो, और ये गाइडेंस भी किसी ऐसे बंदे से लो जो खुद एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास खुद एक्सपर्टीज़ हो, जो खुद आपको बिल्कुल सही रास्ते में सही रूल्स बता पाए। नहीं तो बहुत लोग बहुत चीज़ें लेके बैठे हैं जो आपको ख़राब भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम थर्ड आई एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर। मनीष शाही जी तो बैठे ही हैं आपको सिखाने के लिए। डू अप्रोच सर फॉर हिज क्लासेस। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।